मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मदीने पाक में मेरे आका ने किसी सहाबी के हाथ में कोई ढोल देकर और ढोल का डंका देकर उससे कहा था? क्या किसी को आका ने कहा था कि तू ढोल बजा? जी, कोई तारीख लाइए ना, कोई एक सबूत तो दीजिए ना। मगर नहीं साहब, हमें तो वही करना है जो हमारा दिल चाहेगा। और कुछ जाहिल मुजाविर पीर वो ढोल इतनी तबीयत से बजवा रहे हैं कि वो ढोल के साथ साथ पलटे मार रहे हैं, पलटे। वज्द थोड़े पलटे मार रहे हैं, जैसे सांप पलटियां नहीं मारता है, ऐसे पलटियां मार रहे हैं आप मुजाविर। कव्वालियां करवा के लोटा लोटा फिर रहा है मुजाविर। कव्वाली चल रही है, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी क्यों नाचेगी? किसने कह दिया कि हकीम ने दवाई में बताया तुझे नाचना? अल्लाह ने तुझे अच्छा भला आदमी बनाया, मर्द बनाया, तू कह रहा नाचूंगी गुलड़ तले, नाच। क्यों नाचेगी? गूलड़ तले नाचने से अच्छा है गूलड़ के आगे बढ़ते ही मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले। मगर नहीं, नाचूंगी गूलड़ तले, नमाज थोड़ी पढ़ेगा, नाचूंगी गूलड़ तले। तो सुन ले गौर से, गूलड़ तले नाच ले, पाखड़ के तले नाच ले, पीपल के तले नाच ले, नीम के तले नाच ले, जहां नाचना है नाच ले, इधर जितना नाचना है नाच ले। मगर ये जान ले, कब्र में फरिश्ते नचाएंगे, ये भी ध्यान रखना। जितने ढोल बजाने बजा ले तू, फिर कब्र में फरिश्ते तुझे ढोल बनाएंगे। तेरा ही ढोल सा ना बजे कब्र में तो कहना बजा ढोल, कितना बजाएगा? मोहब्बत पहले तो ये समझिए दो तरह की होती है। एक तो दुनियावी मोहब्बत, हमें अपने कारोबार से भी मोहब्बत है, खेत खलियान से भी मोहब्बत है, अपने गांव के लोगों से भी मोहब्बत है, अपने बच्चों से भी मोहब्बत है, बीवी से भी मोहब्बत है, माँ बाप से भी मोहब्बत है। एक मोहब्बत ये, दुनिया की दौलत से भी मोहब्बत है, मालो जर से भी मोहब्बत है, एक मोहब्बत तो ये। मगर अब जो दूसरी मोहब्बत की आला मंजिल है वो क्या है? वो मोहब्बत की आला मंजिल ये है कि हम अल्लाह रसूल से खालिस मोहब्बत करते हैं, और जिससे मोहब्बत का हुक्म अल्लाह रसूल ने दिया उन सब से भी खालिस मोहब्बत करते हैं। एक मोहब्बत ये। मगर एक बात जरूर है, मोहब्बत ये मजाजी हो या हकीकी, मोहब्बत में एक उसूल बिल्कुल पक्का होता है, और वो उसूल क्या है? मोहब्बत का उसूल है वफा। अगर जज्बे वफादारी चला गया तो मोहब्बत का दम टूट गया। वफा ना हो तो मोहब्बत का तो जनाजा ही उठ जाता है। क्या है वफा? आप अपने दोस्त से मोहब्बत तो करते हैं, मगर पीठ पीछे आप उसको नुकसान देने, नुकसान पहुंचाने की अगर साजिश करे, उसको तकलीफ पहुंचाना चाहे, उसके खिलाफ कोई साजिश करे, तो बताइए ये क्या असली मोहब्बत होगी? सामने से मोहब्बत और पीछे से साजिश, पीछे से तकलीफ पहुंचाना, ये मोहब्बत नहीं कहलाती। मोहब्बत का बेसिक उसूल है वफा। वफा नहीं तो मोहब्बत खत्म। तो जब दुनियावी मोहब्बत में कोई महबूब इस बात को गवारा न करे, तो फिर हम हुसैन की मोहब्बत में ये कैसे सोच सकते हैं कि हुसैन इसको पसंद करेंगे?
हमने महफिल सजाई, हमने फातिहा का एहतमाम किया, हमने लंगर लगाए, हमने सबील लगाई, सब कुछ किया। मोहब्बत की दलीलें हैं, सब कुछ मोहब्बत के लिए किया, मगर साथ साथ हमने पीछे से तकलीफ भी पहुंचाई। आप कहेंगे मौलाना कौन ऐसा होगा जो हुसैन को तकलीफ पहुंचाएगा? आप कहेंगे हम तो हुसैन से मोहब्बत करते, तकलीफ क्यों पहुंचाएंगे? तो मेरे प्यारे जरा गौर से सुनो, हुसैन की शहादत पर ढोल बजाकर हुसैन को खुशी नहीं पहुंचती है जी। ये ताजिए उठा उठा कर, ताजियों के मेले लगा लगा कर, जान लीजिए हुसैन को खुशी नहीं पहुंचती। ये मर्द औरत के हुजूम लगाकर औरतों को बेपर्दा ये मेलों में घुमाकर क्या समझते हो हुसैन को खुशी मिलेगी? ये जो आपने ताजियों में एक दूसरे से बहस की हुई है, मेरा ताजिया ज्यादा महंगा, मेरा ताजिया ज्यादा अच्छा, मेरा ताजिया ज्यादा खूबसूरत, मुकाबले होते, मुकाबले ताजियों, मुकाबले। संभल में ताजिए जब आते हैं ना सब तरफ के, तो फिर उनका मिलाप होता है, किसका ऊंचा, किसका ताजिया ऊंचा। हर सराय वाला अपना ताजिया लाएगा, आसपास के देहात वाले अपने ताजिए लाएंगे, अब वहां मिलान होगा किसका ऊंचा। जिसका ऊंचा वो कहेगा हम बाजी ले गए, हम जीत गए। क्या इसको ताजियादारी कहते हैं? अगर आप इसको ताजियादारी कहते हो तो माजरत, शरीयत में ऐसी ताजियादारी की कोई गुंजाइश नहीं। शरीयत में ताजियादारी की गुंजाइश तो है, मगर इसकी नहीं जो आज हो रही है। शरीयत में ताजियादारी की गुंजाइश है, मगर कितनी है? इतनी है कि इमाम हुसैन शहीद करबला के रोजे की शबीह बनाई जाए, उसको अपने घर में बरकतन रख लिया जाए, उसका दीदार कर लिया जाए, या एक जगह महल्ले में कहीं इमाम बाड़ा या कोई जगह मुकर्रर अगर की हुई है वहां रख लिया जाए। बस जाकर हुसैन पाक के रोजे को याद करते हुए, ताजदार करबला को याद करते हुए उस शबी को जाकर देख लिया जाए, उसकी जियारत कर ली जाए। इस ताजियादारी को इस्लाम मना नहीं करता, इस ताजियादारी को शरीयत मना नहीं करती, मगर आज की ताजियादारी ढोल धमाकों के साथ, नोट उड़ाते हुए, डीजे बजाते हुए जो चल रही है, ये ताजियादारी नहीं। ना ऐसी ताजियादारी है इस्लाम में, ना ऐसी ताजियादारी को इस्लाम पसंद करता है, ना ऐसे किसी ताजियादार को इस्लाम पसंद करता है, जान लीजिए। और ढोल बजाने का तो ऐसा जुनून है हमारी कौम को, लोगों को। कुछ दिन में मुझे लग रहा मैयतों पे ढोल बजाएंगे लोग, यही हालात रहे। शादी में ढोल, मंगनी में ढोल, अकीके में ढोल, वलीमे में ढोल, हैं? अमा हद हो गई। कोई उर्स आ जाए तो उसमें ढोल, मजार पे चादर जाएगी उसमें ढोल, कलियर को चादर जा रही है वो ढोल के साथ निकल रही है, गांव के मजार पे चादर चढ़ रही है वो ढोल धमाकों के साथ। भाई आप हुजूर के उम्मती हो, कोई मिरासी थोड़ी हो ढोल बजाने वाले हैं? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मदीने पाक में मेरे आका ने किसी सहाबी के हाथ में कोई ढोल देकर और ढोल का डंका देकर उससे कहा था? क्या किसी को आका ने कहा था कि तू ढोल बजा? जी, कोई तारीख लाइए ना, कोई एक सबूत तो दीजिए ना।
मगर नहीं साहब, हमें तो वही करना है जो हमारा दिल चाहेगा। और कुछ जाहिल मुजाविर पीर वो ढोल इतनी तबीयत से बजवा रहे हैं कि वो ढोल के साथ साथ पलटे मार रहे हैं, पलटे वज्द थोड़े पलटे मार रहे हैं, जैसे सांप पलटियां नहीं मारता है ऐसे पलटियां मार रहे हैं आप मुजाविर। कव्वालियां करवा के लोटा लोटा फिर रहा है मुजाविर। कव्वाली चल रही है, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी क्यों नाचेगी? किसने कह दिया कि हकीम ने दवाई में बताया तुझे नाचना? अल्लाह ने तुझे अच्छा भला आदमी बनाया, मर्द बनाया, तू कह रहा नाचूंगी गुलड़ तले, नाच क्यों नाचेगी? गूलड़ तले नाचने से अच्छा है गूलड़ के आगे बढ़ते ही मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले। मगर नहीं, नाचूंगी गूलड़ तले, नमाज थोड़ी पढ़ेगा, नाचूंगी गूलड़ तले। तो सुन ले गौर से, गूलड़ तले नाच ले, पाखड़ के तले नाच ले, पीपल के तले नाच ले, नीम के तले नाच ले, जहां नाचना है नाच ले, इधर जितना नाचना है नाच ले। मगर ये जान ले कब्र में फरिश्ते नचाएंगे, ये भी ध्यान रखना। जितने ढोल बजाने बजा ले तू, फिर कब्र में फरिश्ते तुझे ढोल बनाएंगे। तेरा ही ढोल सा ना बजे कब्र में तो कहना बजा ढोल, कितना बजाएगा? हट जाएगा ढोल। अल्लाह खैर फरमाए, नमाज के करीब नहीं आते और नाचने गाने में इतनी तबीयत लग रही है पूछो मत। अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, पांती वालों, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी में हैं लोग, उनकी इबादत गाहों में आपने देखा होगा ढोल रखे हुए होते हैं। उनके यहाँ ये होता है, बजाते भी हैं, वो सब कुछ उनके यहाँ। तो मुसलमान तुझे तो खुद अक्ल से सोचना चाहिए कि ये चीजें तू क्यों अपना रहा है, तू क्यों लेके आ रहा है इनको। इस्लाम ने इबादत के तौर पे सबसे बड़ी इबादत जो अता की वो क्या है? नमाज, फिर रोजा, फिर साहिब इस्तिताअत हो तो हज, मालिक निसाब हो तो ज़कात। ज़कात पूरी खाएगा मगर नाचेगा गूलड़ के तले, हराम का माल खाएगा मगर नाचेगा गूलड़ तले। अजीब मामला है, अजीब हालात है। नमाज को कहो तो सांप सूंघ जाता है और ढोल के लिए मरे फिर रहे हैं। कलियर को चादर जा रही है, पूरे गांव में पहले ढोल बजाकर जुलूस निकलेगा। कलियर में चादरों की कमी है, मुझे बताओ। चादरों की कमी नहीं, मज़ारों पर इतनी चादरें, इतनी चादरें। चादर चढ़ती है, उतरती है, फिर बिकती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर बिकती है। चादर 100 बार बिक जाती है। चादरें मज़ारों पे इतनी चढ़ाते हुए एक इतना सा ख्याल कर लेते, मज़ारों पे बहुत चढ़ गई, अब जरा बेवाओं के सरों पे भी चादरें डाल दी जाए। मज़ारों पे बहुत चढ़ा दी, अब जरा गरीब बच्चियों के सरों पर चादरें डालकर उनकी शादियां करवा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा,
बहुत मगर नहीं, सारा जोर मजार पे ढोल बजा के चादर पे ही है। याद रखना, ये मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे, इसी को कहते मोहब्बत में धोखा। अल्लाह वालों से मोहब्बत का दावा भी, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा भी, और मजारों पे भी दबादब ढोल, और मुहर्रम पे भी दबादब ढोल। और हद तो तब हो जाती है मियां, जब मेलों में, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मुहर्रम के नाम पे मेले लगा लिए, औरतें मानी नहीं, ए जी लेके चलो। मुहर्रमों का मेला है, एक साल में एक बार आवे, देखियो दिखा दो। ओड़ी बुरखिया चल दी मेले में, लेके गए बाइक पे बिठा के, पहुंच गए मेले में। मगर वहां फिर हालात, भरे मेले में, बाजार में, बीच में खड़े होके, वहां देखो तो रोटी पे कबाब रख के बीच में खड़े खड़े वहां कबाब खा रही है रोटी से। ये है मुहर्रम। ऐ मेरे भाइयों जरा सोचो तो जरा, आज मुहर्रम का दिन आए तो मेला लगाकर हम अपनी माँ बहनों को बेपर्दा कर दिया करते हैं। मगर करबला का पैगाम क्या, मेरे आका हुसैन ने मैदान कारजार में जाने से पहले अपनी बहन को बुलाया था, जैनब को बुलाया था, और कहा था बहन जैनब जरा गौर से सुनो। सब चले गए, सब चले गए, अब मैं भी जाने वाला हूँ, मगर एक बात सुनो बहन, अब तक जो मुसीबतें थी, मगर सुनो अभी और मुसीबतें बाकी हैं। अब मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद और भी जुल्म होंगे, खैमे जलाए जाएंगे, कैदी बनाया जाएगा, ऊंट की नंगी पीठों पे बिठाया जाएगा, सरों को नेजों पे उछाला जाएगा। आका हुसैन ने बहन से फरमाया था, ऐ मेरी बहन जैनब याद रखना, जब मेरी शहादत हो जाए, जब खैमे जलाए जाए, किसी भी हाल में पर्दा न छूटने पाए। मेरी बहन पर्दे का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इमाम हुसैन ने ऐन शहादत से पहले अपनी बहन को वसीयत की थी, बहन पर्दा जरूरी है। और आज भाई को परवाह नहीं कि मेरी बहन पर्दा करती है कि नहीं करती है। सुनो पायती वालों, 11 लाख, कितनी 11 लाख मुस्लिम बच्चियां इन तकरीबन 7-8 सालों में 11 लाख मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, भाग गई। रीजन एक है कि हमने अपनी बच्चियों के सरों पर जो पर्दा था, जो उनकी आबरू था, जो उनकी हिफाजत करता था, उस पर्दे से हम बेपरवाह हो गए। इधर पर्दा उतरा, उधर इज्जत का जनाजा उठ गया। क्या समझते हो आप? अरे होश में आ जाना चाहिए अब भी मुसलमान को। इतनी तकलीफें, इतनी तमाम अजियतें, ये सब देखने के बाद बर्दाश्त कर रहे, झेल रहे, मगर फिर भी आज भी हालात वही हैं। आज भी गांव में मुसलमान से लड़ रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है, इंच जमीन पर खूरेजियां हो रही हैं। आज भी एक दीवार को लेकर दो भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। आज भी एक दूसरे से इस्लामी रिश्ता रखने वाले दो मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए दिल साफ नहीं रखते हैं।
वो इधर उसकी बुराई करता है, वो उधर दूसरी जगह उसकी बुराई करता है। हम रात दिन यही देख रहे हैं, बुराई किए बगैर दिल नहीं मान रहा है। हर घर के अंदर ये हाल है। अपने घर के अंदर बैठ के आदमी पड़ोसी की बुराई कर रहा है, ये इधर अपने पड़ोसी की कर रहा है, उधर पड़ोसी इसकी बुराई कर रहा है। कोई देखो तो अपने रिश्तेदार की बुराई कर रहा है, कोई अपने अजीज की बुराई कर रहा है। घर घर का यही हाल हो गया, गांव गांव का यही हाल हो गया। इमाम अपने मुक्तदी की बुराई कर रहा है, मुक्तदी अपने इमाम की बुराई कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मुक्तदियों पे थोड़ी लागू होता है कि वो ना करें बुराई, भाई वो भी ना करे तो इमाम भी तो ना करे। इमाम भी तो बैठ बैठ के तबसरा करते हैं, अरे ये जो मुक्तदी है ना, बोले हमारे मुक्तदियों में एक बुड्ढा बहुत तेज है भाई, उसने बड़ा नाक में दम कर रखा। तो जब तुम करोगे तो वो भी करेंगे, पहले तुम छोड़ो। मगर ये तो बेचारे फिर भी डर डर के करते हैं इमाम लोग, कहीं 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 दबे दबे लफ्जों में डर डरा के करेंगे कि कहीं मामला खुल ना जाए। और मुक्तदी नाली के स्लिप पे बैठ के चोंचे लड़ा रहे हैं और वहां कर रहे हैं। इमाम साहब गुजरे हैं, इमाम गालों पे चावल आ गए इमाम के। मोटरसाइकिल पे इमाम साहब गुजरे हैं, दुनिया तो महंगाई की मार झेल रही है, इमाम साहब की गाड़ी का तेल ही खत्म नहीं हो रहा। ओ खुदा के लिए भाइयों, बदलो अपने आप को, बदलो तर्ज जिंदगानी, कब तक इसी हाल में रहोगे। हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा, हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा। अगर न हो दिल में इश्क सादिक तो जान लीजिए फिर क्या है, कुछ नहीं। दिल का मामला है, दिल बेहतर कीजिए। मोहब्बत है तो मोहब्बत का हक अदा कीजिए। मोहब्बत वफादारी मांगती है, मोहब्बत में ऐन जरूरी है वफादारी, तो वफादार। और याद रखिए, करबला वालों के जिक्र की महफिल सजाई है आपने, बड़ी बात है, मगर महफिल सजाकर मजा तो तब आए जब आप करबला वालों के किरदार को भी अपना ले, जब आप हुसैन के किरदार को भी अपना ले, जब आप सच्चे पक्के हुसैनी बन जाए, इंशाअल्लाह फिर मजा आएगा, फिर जिंदगी भी बड़ी कामयाब होगी। जान लीजिए, इमाम हुसैन से मोहब्बत करना मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने खिचड़ा बना लिया, बिरयानी बना ली, हो गया। भाई बिरयानी भी ठीक है, बनाइए, मगर इतना जान लीजिए, सिर्फ बिरयानी पे पूरा जोर न लगाइए, सिर्फ बिरयानी पर ही न मरते रहिए, क्योंकि इस्लाम सिर्फ बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम हुसैन की कुर्बानी से फैला है। तो हुसैन की कुर्बानी याद रखिए। आज की महफिल मुबारक हो, आपका ये जलसा मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। परवरदिगार सुनने कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफी हो गया है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह फिर सिलसिलावार कोई मौका मिला तो शहादतों पर भी बातचीत की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, दौरान गुफ्तगू मुझसे जो भी गलतियां हो गई अल्लाह मुआफ फरमाए। और मैं ताइब होता हूँ, आप भी मेरे साथ शरीक हो जाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे हम ताजदारे हरम नो बहारे, शफाअत पे लाखों सलाम। जिनकी माफा